जी, आपने कहा कि व्यक्तिगत राय आपकी ये है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप एक पार्षद भी हैं, इससे पहले आपने बोला, और भाजपा की एक जिम्मेवारी है आपकी, आप ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज़ के कन्वेनर है अखनूर, अगर ज़िले की बात करें तो। ऐसे में लोगों की नज़र आपके ऊपर भी थी, आपको कन्वेनर बनाया गया है, तो आपकी पार्टी के उस पोस्ट पे रहकर क्या राय है? पार्टी क्या समझती है कि ये जो फैसला लिया गया है रिलायंस के रिटेल स्टोर खोलने का या और जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर बंद बुलाया गया, उसके ऊपर पार्टी का क्या रुख है? क्या पार्टी व्यापारियों के साथ खड़ी है? अगर व्यापारियों के साथ खड़ी है तो आज फिर पार्टी ने उनके आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुई, उनके प्रोटेस्ट में शामिल क्यों नहीं हुई? इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? मैंने पहले ही आपको कह दिया कि हम व्यापार के साथ हैं। नहीं, अगर मेरी बात सुनिए, ये वही भाजपा है ना जो 1 रुपया तेल का रेट बढ़ता था तो सड़कों के ऊपर टायर जला दिए जाते थे। आज इतनी बड़ी बात आ गई है व्यापारियों के ऊपर, अगर आप कहते हो कि आप लोग व्यापारियों के साथ हो तो आंदोलन में उनके साथ खड़े होते। बिल्कुल। आप लोगों ने क्यों उनका साथ नहीं दिया? बंद कमरे में बैठकर आप लोग कहते हैं कि आप लोग व्यापारियों के साथ हो, ये कैसा साथ है? फिर आखिर ये फैसला लिया किसने? फैसला भी तो आप ही की सरकार द्वारा थोपा गया। महंगाई हो रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सड़क पे आए ना, जब हमारे टाइम, जब हमारे टाइम रेट बढ़ता था तो हम लोग सड़क पे आते थे। मेरी बात हम लोग 70 वर्ष के लोगों को क्या जो डिसीजन एलजी प्रशासन ले रहा है क्या वो भाजपा के खिलाफ लिए जा रहे हैं, भाजपा की मर्जी के खिलाफ लिए जा रहे हैं, या केंद्र की भाजपा जो फैसले एलजी साहब को लेने के लिए कह रही है वो स्टेट भाजपा को नजरअंदाज करती है? मुझे जैसे लगता है जी कि शायद इसको गंभीरता से लिया नहीं गया, मुझे जो लगता है केंद्र के लेवल पर, मतलब इसे गंभीरता से नहीं। पार्टी की बात कर रहा हूं, उसी पार्टी ने तो आपको जिम्मेदारी दी है। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं उसी पार्टी की बात कर रहा हूं ना। आप पार्टी के ही तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। रिप्रेजेंटेटिव से ही होती है। अब वहां दफ्तर से तो सवाल किया नहीं जाएगा। ये सवाल आप अपोजिशन को पूछिए। 2.5 लाख आबादी पे, जैसे जोड़िया खोड़ भी मैं बीच में ले रहा हूँ, 2.5 से 3 लाख आबादी में कोई 8 स्टोर आने वाले समय में खुलने जा रहे हैं, जो मतलब मैं गलत हो सकता हूँ जी। इस समय 2 और 1 की बात कहीं चल रही है, और तीसरे चौथे की बात जोड़िया में है, परसों उसके बाद खोड़ में है। ये जो मैं 370 हटी है, लगभग 2.5 साल हो गए हैं। महाजनों की बात करें, खत्रियों की बात करें, सिखों की बात करें, जैन की बात करें, इन लोगों के नाम रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके टाइम्स, और तमाम सारे दर्शक जो इस वक्त जेके टाइम्स देख रहे हैं ये भली भांति जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से जम्मू में एक इशू जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़कर बोल रहा था, जिसको लेकर आज जम्मू बंद की भी जो है वो कॉल दी गई थी, और संपूर्ण रूप से अगर हम जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू बंद देखा गया है। ऐसे में अगर हम बात अखनूर टाउन की करें तो हमेशा की तरह अखनूर टाउन इस बार भी खुला रहा। क्यों अखनूर के व्यापारियों ने इसको सपोर्ट नहीं किया, या अगर सपोर्ट करते थे तो बंद क्यों नहीं किया? इस सब के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ पार्षद और भाजपा ट्रेडर्स संघ के अध्यक्ष कन्वेनर राकेश मल्होत्रा जी हैं। इनके साथ हम सीधी बातचीत करेंगे उन तमाम मुद्दों के ऊपर जिनके ऊपर आज व्यापारियों द्वारा जम्मू बंद जो है वो बुलाया गया था। राकेश जी, सबसे पहले तो आपका जेके टाइम्स में स्वागत है। जय श्री राम अतुल जी। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, आज जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने जम्मू बंद की कॉल दी थी। जम्मू बंद की कॉल किन मुद्दों पे दी थी ये आप भली भांति जानते हैं। सबसे पहला मुद्दा था इसमें रिलायंस के जो 100 रिटेल स्टोर खुल रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसको? क्योंकि दबे स्वर में भाजपा कह तो रही है हम व्यापारियों के साथ हैं, लेकिन किस तरह का साथ है ये? आप लोग बंद में तो शामिल ही नहीं हुए, फिर क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अतुल जी, पहले तो मैं ये आपको बता दूं, मैं पार्षद भी हूं और ट्रेड इंडस्ट्री बीजेपी का प्रेसिडेंट भी हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक व्यापारी हूं, क्योंकि मेरा जो पेशा है बेसिकली वो व्यापार है। 85 से लेके आज तक मैं व्यापार में, उसके बाद मैं बीच में इलेक्शन लड़ी, पार्षद बना जाए। पार्टी अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन यहाँ के अगर व्यापारी वर्ग सब लोग अगर बंद करते तो हम भी उनके साथ ज़रूर बंद करते, हम उनके साथ ज़रूर रहते। क्या वजह क्या मानते हैं कि अखनूर में आखिरकार दुकानदारों ने क्यों बंद नहीं किया, या क्या लगता है कि ये लोग उस बंद को समर्थन नहीं दे रहे, या चैम्बर द्वारा दी गई कॉल को समर्थन नहीं देते, या ये लोग कहते हैं कि हम रिलायंस के फेवर में हैं वो खुलना चाहिए? क्या लगता है आपको? शायद जहाँ पे जो चैम्बर है उसने यहाँ पे कोई कॉल नहीं की, किसी से तालमेल नहीं किया, मुझे तो यही लगता है, यही बात है। लेकिन ये लोग तो चाहते हैं कि यहाँ रिलायंस के शोरूम ना खुलें, और मेरा व्यक्तिगत जो मेरी राय है, पार्टी एक जगह है और मैं अपनी जगह व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ। खासकर
ये जो रिलायंस के शोरूम खुल रहे हैं, ये मेट्रो सिटियों में बड़े बड़े ये शोरूम खुलने चाहिए। कम से कम तहसील लेवल पे ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? प्रैक्टिकली मैं आपको इस चीज़ों को जागरूक करना चाहता हूँ कि कोई भी, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ, मेरा कपड़े का काम भी है और काफ़ी काम है, लेकिन यो हम परचेज करते हैं, हम लोग 5 में हाथ हमारे पास परचेज आती है। तो ये जो रिलायंस है, जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं, ये सीधा जाके खेत से परचेज करते हैं। अगर ये प्याज खरीदेंगे मैन्युफैक्चरिंग, ये परचेज वहाँ से करेंगे, कहीं से कपड़ा खरीदेंगे तो डायरेक्ट फैक्ट्री से, उसके बीच में जो होलसेलर और वो हैं वो बंद हो जाते हैं। ये जो 30 से 40% का मार्जिन बीच में होता है, ये कट जाता है। कोई भी चीज़, जैसे हालांकि मेरे अपने ही रिलेशन में परसों मुझे किसी से बात हुई दिल्ली में, मेरा कोई दोस्त है, उसने कहा मुझे रिलायंस से 5 लाख पेंट कोट का ऑर्डर मिला है। तो मैंने कहा भाई, कहता 10 कलर बनाने हैं, 5 लाख पेंट कोट का ऑर्डर है। मैंने उससे रेट पता किया, यो परचेज हम करते थे उससे 600 रुपया से 700 रुपया उनकी रिलायंस की परचेज कम होगी। वो 600-700 रुपया जब वो यहाँ पे कम बेचेंगे, नेचुरली है जो छोटे छोटे शहर के लोग हैं, यहाँ से हमारे से कोई नहीं लेगा। राकेश जी, आपने कहा कि व्यक्तिगत राय आपकी ये है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप एक पार्षद भी हैं, इससे पहले आपने बोला, और भाजपा की एक जिम्मेवारी है आपकी, आप ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज़ के कन्वेनर हैं अखनूर, अगर ज़िले की बात करें तो। ऐसे में लोगों की नज़र आपके ऊपर भी थी, आपको कन्वेनर बनाया गया है, तो आपकी पार्टी के उस पोस्ट पे रहकर क्या राय है? पार्टी क्या समझती है कि ये जो फैसला लिया गया है रिलायंस के रिटेल स्टोर खोलने का, या और जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर बंद बुलाया गया, उसके ऊपर पार्टी का क्या रुख है? क्या पार्टी व्यापारियों के साथ खड़ी है? अगर व्यापारियों के साथ खड़ी है तो आज फिर पार्टी ने उनके आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुई, उनके प्रोटेस्ट में शामिल क्यों नहीं हुई? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अतुल जी, आप ये मेरे को बताइए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पार्टी, अगर आपने हमारे सारे जितने भी ऊपर के आला कमांड के लोग थे, जितने पार्टी के सीनियर लोग थे, इन लोगों ने सभी ने आपको बताया है कि हम लोग व्यापारी के साथ हैं, व्यापारी की सपोर्ट में हैं। और आपको ये बात किसने कही कि हम व्यापारियों के साथ नहीं हैं? आप मेरे को बताइए, जम्मू अगर चैम्बर की कॉल है, जम्मू अगर बंद है, तो क्या बीजेपी वालों ने खोला हुआ है? बीजेपी भी, जितना व्यापारी बीजेपी का है उन्होंने भी बंद किया हुआ है। हमने आपको एक बार भी ये कब कहा कि ये गलत है? हम लोग व्यापारी, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि हम व्यापार के साथ हैं। नहीं, अगर मेरी बात सुनिए, ये वही भाजपा है ना जो 1 रुपया तेल का रेट बढ़ता था तो सड़कों के ऊपर टायर जला दिए जाते थे। आज इतनी बड़ी बात आ गई है व्यापारियों के ऊपर। अगर आप कहते हो कि आप लोग व्यापारियों के साथ हो तो आंदोलन में उनके साथ खड़े होते। बिल्कुल, आप लोगों ने क्यों उनका साथ नहीं दिया? बंद कमरे में बैठकर आप लोग कहते हैं कि आप लोग व्यापारियों के साथ हो, ये कैसा साथ है? फिर आखिर ये फैसला लिया किसने? फैसला भी तो आप ही की सरकार द्वारा थोपा जा रहा है। अतुल जी, कितनी अच्छी बात आपने बोली है। कभी 1 रुपया बढ़ता था तो हम लोग सड़कों पे आ जाते थे, बहुत अच्छी बात है, भाजपा सड़कों पे आ जाती थी। तो लेकिन ये बात आप प्लीज़ ये मुझे मत पूछिए ना, हमारी पार्टी को। मुझे बीजेपी में क्यों पूछ रहे हैं आप उनको पूछिए ना, वो क्यों अपने कमरों में बैठे हैं? अगर उनको लगता है गलत है तो वो सड़कों पे आए, वो बताएं, वो क्यों ये बात चुप करके सुन रहे हैं? देखिए, मैं तो पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, उसी पार्टी ने तो आपको जिम्मेदारी दी है। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं उसी पार्टी की बात कर रहा हूँ ना। आप पार्टी के ही तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। रिप्रेजेंटेटिव से ही होती है। अब वहाँ दफ्तर से तो सवाल किया नहीं जाएगा। ये सवाल आप अपोजिशन को पूछिए ना। अगर रेट बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो सड़क पे आए ना। जब हमारे टाइम, जब हमारे टाइम रेट बढ़ता था तो हम लोग सड़क पे आते थे। मेरी बात हम लोग सत्ता पक्ष के लोगों को पकड़ते थे। आप बात को पूरा होने दीजिए। आपने कहा भाजपा समर्थन करती है, तो आज जब व्यापारियों ने बंद बुलाया, व्यापारी सड़कों पर है, आपका कोई भी नुमाइंदा उनके साथ क्यों नजर नहीं आ रहा? आपने क्यों यहाँ पे कॉल नहीं दी? आपने एक प्रोटेस्ट तक नहीं यहाँ पे व्यापारियों के फेवर में किया। कौन सा समर्थन है ये व्यापारियों का? फिर आप वही बात कर रहे हैं। आप मुझे को बताइए
किसी अपोजिशन वाले ने, किसी बंदे ने कोई दुकान बंद की है? जम्मू में हर जगह अपोजिशन ने प्रदर्शन किए हैं। तो जम्मू में हमारी पार्टी के सभी लोग साथ हैं, बंद भी कर रहे हैं। कोई भी आप कहीं बताइए, कोई एक बात जगह बताइए कि जहां बीजेपी के व्यापारी ने अपना बिजनेस खोला हुआ है। आपका एक भी नेता आप बताइए बेरोस में कहीं भी हमारे किसी भी पार्टी के लोगों ने अपना व्यापार खोला हुआ है? कि आपके लीडरों ने पिछले 3 दिनों से कहा कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन आज का एक फोटो दिखा दो जहां पे भाजपा वाले प्रदर्शन कर रहे हैं कि रिलायंस नहीं आना चाहिए। मैं ये आपको कह रहा हूं, आप बताइए किस बंदे ने जम्मू के मेयर ने कहा? कहने से क्या होता है? आज खड़े होइए ना व्यापारी। कैसे? तो कौन खड़ा क्यों नहीं है? हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने बोला है, मेरा पूरा मंत्री श्यामलाल शर्मा जी ने बोला है मैं व्यापारियों के साथ। मतलब कैसे होना चाहिए आप बताइए? दफ्तर में बैठ के मतलब कैसे होना चाहिए? वो लोग दुकानें खोले और हम लोग बंद करके, ऐसे आपको लगता है? अगर उन्होंने बंद किया है, आप जाते उनके साथ बैठते इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आपने नहीं करी। उन्होंने कॉल की है, कहाँ बताया? बताओ मेरे को। अखनूर की बात करते हैं, आप छोड़िए बाकी बातें। किसने मेरे को बोला है आओ जी बैठते हैं बात करते हैं? कन्वीनर आप बने हैं, आपने पार्टी का हूं, मैं पार्टी का हूं। पार्टी के लेवल पे करते हैं। देखिए फिर वही बात है, फिर आप वही बात कह रहे हैं। पार्टी के लेवल अभी आप कह रहे हैं कि आप उनके साथ क्यों नहीं बैठे? आप कह रहे हैं आपने कॉल क्यों नहीं की? अगर अखनूर में आपके दोनों नहीं, आप दो साइड मत चलिए। सुनिए राकेश जी, अगर अखनूर में किसी ने पहले इनिशियल स्टेप नहीं लिया, आप कॉल कर लेते, आप उनको बुलाते। आपने इससे पहले, आज के दिन से पहले एक स्टेटमेंट दी उनके फेवर में। किसने? आपने? मैंने बिल्कुल क्यों नहीं दी। कब दी? क्यों नहीं दी? आप बताइए। इसके मुद्दे आप कब मेरे पास आए हैं बताइए? हम क्यों आएंगे? आपका उनके हितैषी है, आपको देना है। आज आपने ही बोला है। आज व्यापारी किसको? आज व्यापारी चीख अभी मेरे को दिल्ली दूरदर्शन वाले कह रहे थे, मैंने कहा आ जाओ, मुझे जो कहता मैंने कहा आ जाओ। राकेश जी, मैंने मना कब किया किसी को? आप वेयर हाउस ट्रेडर्स का बयान सुनिए, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सुनिए, आप उधमपुर सांबा से किसी का सुनिए, सबने यही कहा है कि भाजपा के ऊपर हमें जितना भरोसा था, भाजपा उस पर खरा नहीं उतर रही। अगर भाजपा हमारे साथ होती तो शायद ये फैसला ही नहीं लिया गया होता। बिल्कुल। अगर आप लोग कहते हैं आप इनके फेवर में हैं, तो ये फैसला किसने लिया? फिर सुनिए, किसने लिया ये फैसला? क्या आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है? फिर सुनिए मेरी बात, आप ये कह रहे हैं जी जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं है। दूसरा नंबर, ध्यान से किसकी सरकार है जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी? गवर्नर राज है। गवर्नर को कौन ऑपरेट करता है? एलजी साहब बैठे। एलजी साहब को कौन चलाता है? ये सेंटर की बातें हैं। मैं जो मेरी पॉलिटिक्स है मैं उसकी बात करूंगा, जो मैं उससे ऊपर रहना चाहूंगा। भारत से अलग नहीं कर सकते। ना नहीं, जम्मू कश्मीर को अलग नहीं कर सकते। मैं उस पे बात, आप उपराज्यपाल को आप जहां की बात कीजिए। अगर दूसरा नंबर मैं ये कहता हूं, सुनिए मेरी बात, आपके माध्यम से मैं क्या कह रहा हूं वो सुनिए मेरी बात। आप अभी मैं बंद करने से या खोलने से, ठीक है, ये बंद किया है, बिल्कुल अपना रोष बताया है, ठीक है। और उसके बाद मैं ये कहता हूं आज भी तहसील लेवल पे जितना व्यापार है, तहसील लेवल पे, रूरल लेवल पे, पंचायत लेवल पे, मतलब म्युनिसिपैलिटी लेवल पे, सभी ने एक मेमोरेंडम बना के जॉइंटली, चाहे किसी भी पार्टी का कोई पार्षद हो, किसी भी पार्टी का कोई सरपंच हो, किसी भी पार्टी का कोई पंच हो, किसी भी पार्टी का कोई व्यापार के साथ जुड़ा हो, कोई भी प्रेसिडेंट हो, एक जॉइंटली मेमोरेंडम बना के एलजी को हर जगह से जाना चाहिए, हर जगह से। देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपको, व्यापार पहले है, बाकी चीजें पार्टी, हर चीज में पार्टी और व्यापार को दोनों को इकट्ठे नहीं देखता। मैं आज भी आपको कह रहा हूं व्यापार पहले है मेरे लिए व्यापारी लोग पहले हैं, मुझे शहर के लोग पहले हैं। मैं हर एक उस व्यक्ति के साथ हूं जो गरीब, क्योंकि मैंने जेला हुआ। आपको लगता है रिप्रेजेंटेशन देने से ये सब बंद हो जाएगा? देखिए तो आपको ये लगता है, आप लोग सरकार में आपको ये लगता है चिट्ठियां लिखने से रुक जाएंगे? शोर शराबा अब होने से बंद होता है? बंद करने से बिल्कुल होगा। होगा क्यों नहीं होगा? कितने आंदोलन जम्मू ने करके अच्छी बात है। अगर बंद करने से ये होगा तो हम भाई उनके साथ बंद करेंगे, जिस तरह से आज किया। हाँ, जैसे आज किया। अगर मेरा जम्मू कोई बिजनेस है वहां बंद है तो वहां बंद है। यहां पे जिस दिन बंद होगा राकेश मल्होत्रा सबसे पहले बंद करेगा। ये आपको मैं कह रहा हूं, अगर अखनूर में कहीं भी कोई बंद होगा, कॉल होगी या हमारे से बैठ के बात की जाएगी, तो मैं फिर कह रहा हूं इंडिविजुअल व्यापारी राकेश मल्होत्रा कह रहा है कि मैं सबसे पहले बंद करूंगा। राकेश जी एक चीज, और अगर मेरे बंद करने से इसमें लाभ होता है
तो मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ, मैं बंद करता हूँ। मुझे एक चीज बताइए, आप 6 बिजनेस है, मैं सारे बंद आपका करूंगा। क्या कहना है कि जो फैसले जम्मू कश्मीर में लिए जा रहे हैं, भाजपा को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता, भाजपा को जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, उनके अलावा ये फैसले हो रहे हैं। फिर तो देखिए, आपको क्या लगता है, फिर तो आपका यही कहना है? नहीं, ये कहना नहीं है। देखिए मेरी तो बात, फिर मेरे अगर फैमिली में मेरा अगर कोई फैसला होता है तो मैं उस पर बाद में ये कहूँ कि मुझे नहीं पता था। मतलब भाजपा की मर्जी से ये फैसला? हाँ, मैंने नहीं, आप फिर मेरी पूरी बात सुनिए ना जी। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं गलत बोल रहे हैं, ठीक है। जहाँ मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब की सुना है, उन्होंने कहा कि हमने एलजी से बात की है, एलजी साहब कह रहे हैं हमने कोई दुकान किराए पे नहीं दी, हमने किसी को लाइसेंस नहीं दिया, हमने फिर अब आपका काम बनता है ना, मीडिया तो अपना काम कर रहा है, आपका काम बनता है। क्या ये बात ठीक है या गलत है? देखिए, आज मैंने आपके माध्यम से ये बात बोली है कि जिस दिन अखनूर जब कोई बंद होगा, मैं पहला आदमी हूं आपके साथ। आपने मेरे फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या इस बात पे खरा उतरता हूं या नहीं उतरता। आपने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया कि क्या जो डिसीजन एलजी प्रशासन ले रहा है, क्या वो भाजपा के खिलाफ लिए जा रहे हैं, भाजपा की मर्जी के खिलाफ लिए जा रहे हैं, या केंद्र की भाजपा जो फैसले एलजी साहब को लेने के लिए कह रही है वो स्टेट भाजपा मुझे जैसे लगता है जी कि शायद इसको गंभीरता से लिया नहीं गया। मुझे जो लगता है केंद्र के लेवल पर, मतलब इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इसे देखो, दोनों तरफ से दो पहलू हैं देखने के जी। एक तरफ जो है बिजनेस को बढ़ावा देना है, जो लोग हमारे बेरोजगार हैं उनको नौकरियां देनी, और एक तरफ से, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं देखा गया कि अगर इसे पंचायत लेवल पे, तहसील लेवल पे, छोटे शहरों में खोलेंगे तो क्या 10 लोगों को रोजगार मिलने के बाद 10,000 लोग बेरोजगार क्या हिस्से होंगे कि छोटे छोटे जो दुकान। मतलब आप ये कहना चाहते हैं तहसील लेवल पे ना खुले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहे जम्मू में खुलता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, मैं कहा मेट्रो सिटियों में ये चीजें होनी चाहिए। पंजाब में भी तो खुले हुए हैं। मैंने कहा मेट्रो सिटियों में खुलनी चाहिए, बड़ी सिटियों में खुलनी चाहिए, जहाँ 1 लाख आबादी है सारी। अगर यहाँ पे 1 लाख आबादी में जो मेरी 2 स्टोर खुल रहे हैं जी, है 2 स्टोर खुलने जा रहे हैं। नहीं, अब गलत है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, 2.5 लाख आबादी पे, जैसे जोड़िया खोड़ भी मैं बीच में ले रहा हूँ, 2.5 से 3 लाख आबादी में कोई 8 स्टोर आने वाले समय में खुलने जा रहे हैं। जो मतलब मैं गलत हो सकता हूँ जी, इस समय 2 और 1 की बात कहीं चल रही है, और तीसरे चौथे की बात जोड़िया में है, परसों उसके बाद खोड़ में है। ये जो मैं सुन रहा हूँ जी, मतलब कि ये है, उससे बिल्कुल आपकी बात ठीक है राकेश जी। मैं आपको बताऊं कि उससे बिजनेस में जी आम पब्लिक, आम छोटा वर्ग का जो दुकानदार है उसे फर्क पड़ेगा। ये बात मैं आप, एक तो हमें मारती, सॉरी मैं आपको एक मिनट, एक देखिए 2 साल से हमें ये कोविड की मार है जी, ये तो कुदरत की मार थी, ये कैसे झेली है मैं आपको बताऊं। पहली बार पिछले 30 साल से बैंक के अकाउंट जितने एनपी हुए हैं 30 साल से कभी, मतलब मैं 30 साल से बिजनेस करता हूँ, 30 साल की जो मुझे समझ है और बैंकों के साथ लेन देन है, और मैं जिस हम लोग बैंक में बांटते हैं, पिछले 30 साल से कभी भी इतने एनपी नहीं हुए हैं। लोग परेशान हैं, लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ज़्यादा बातें घुमाने से, ज़्यादा बातें करने से कोई बात नहीं है। मैं सीधे स्पष्ट लफ्ज़ों में आपको ये कह रहा हूँ अतुल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने ये कहा कि मैं व्यापारियों के साथ। दूसरे मुद्दे पे आते हैं जी राकेश जी, दूसरे मुद्दे पे आते हैं। आज एक मुद्दा और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने इसके साथ में रखा है कि जब से 370 हटी है, लगभग 2.5 साल हो गए हैं, महाजनों की बात करें, खत्रियों की बात करें, सिखों की बात करें, जैन की बात करें, इन लोगों के नाम रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। भाजपा में बड़े कद्दावर महाजन नेता रहे हैं, क्या उनको अपने लोगों की ये बात समझ में नहीं आ रही है या उनकी कोई सुनी नहीं जा रही है केंद्र में? आप भी उनमें से एक उससे ताल्लुक़ रखते हैं। क्या आप लोगों को कुछ लोगों ने तंग नहीं किया कि हम लोग ये दिक्कत महसूस कर रहे हैं, आप ये हमारी बात रखिए, या आप लोगों के बात रखने के बाद वो बात हल नहीं हो रही जिसके चलते आज ये बंद बुलाना पड़ रहा है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल आपकी बात ठीक है अतुल जी, ये भी बात ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ आपको, इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। जम्मू वाले लोगों को, सबको ये बात सोचने की ज़रूरत है। लोग तो सोच रहे हैं, नहीं, पार्टी के लोगों को भी, पार्टी के लोगों को भी, हमारे नेता को भी देखना चाहिए, उन्हें ग्राउंड पे देखना चाहिए बेसिकली भाई क्या है। ठीक है, अगर हम लोग ये कहते हैं सारा व्यापार बिजनेस है, ये है वो, लेकिन टाइम नहीं लगता शिफ्ट होने में,
अगर हम लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे, हम लोग ऊपर बात नहीं पहुंचाएंगे। देखिए ये ग्रास रूट का जो लीडर होता है उसको भी चाहिए, उसकी भी जिम्मेवारी, जैसे आपने कहा मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ, मेरी भी जिम्मेवारी है कि मैं अपनी पार्टी में ऊपर बात पहुँचाऊँ कि यहाँ बेसिक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ है क्या है। मैं अपने, देखिए स्टेप बाय स्टेप होता है, मैं अपने लीडर को बोलूँ, मेरा लीडर ऊपर बोले, ऐसे ही चलता है। और जो आपने कहा है मैं आपकी बात में सहमत हूँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी राकेश जी, अगला सवाल, वाइन और बार्स की जैसे पहले बात हो रही थी, वाइन्स में मैक्सिमम शेयर बाहर के लोग ले गए, ठीक है। जब माइनिंग की बात हुई उसमें भी मैक्सिमम शेयर बाहर के लोग ले गए। अब रिटेलर्स आना शुरू हो गए हैं जो डायरेक्ट छोटे व्यापारियों को इफेक्ट करेंगे। बहुत सारे स्टेप ऐसे हैं जो बाहर के लोगों को तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन लोकल जम्मू के बिजनेसमैन को बढ़ावा देने के लिए पिछले 2.5 साल में क्या कदम उठाए गए, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसमें क्या था अतुल जी, ये देखिए इन्होंने एक अंकुश लगाया था यहाँ पे वाइन के लिए कि वाइन का लाइसेंस जब वो वही ले सकता है जिसके पास डोमिसाइल है। जी जाओ, वो देखिए आप ध्यान से सुनिए, मैंने आपको एक पहले भी बात बोली है कि हम लोग कई चीज़ें पूरी गंभीरता से नहीं देखते। इसमें कोई नहीं है, मैं छोटा हूँ, कोई मेरे से बड़ा है, वो ज़्यादा अच्छा सोच सकता है, कई बार हम लोग भी कोई अच्छा सोच सकते हैं और जी ठीक बता सकते हैं। तो वो क्या हुआ कि जो बाहर के लोग थे उन्होंने यहाँ के लोगों को हायर कर लिया, यहाँ के लोगों को हायर करके उनके डोमिसाइल हायर करके, तो उन्होंने उनके माध्यम से, उनके थ्रू यहाँ पे, हम उन पे सवाल नहीं उठा रहे वो क्यों कर रहे हैं, वो लोग करें। मेरा ये कहना है कि जो व्यापारी यहाँ का है, जो बिजनेसमैन यहाँ का है, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 साल से कोविड की मार है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब से ट्रेन कटरा चली गई है वो एक बहुत बड़ी मार है। जम्मू की होटल इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, जम्मू जो ड्राई फ्रूट का बिजनेस करते थे वो लोग खत्म हो गए हैं। स्टेप क्या लिए गए पिछले 2.5 साल में जम्मू के व्यापारी को बचाने के लिए? आपको पहले कहा, आप दो साइड से देखिए जी, आपने कहा कटरा जी ट्रेन गई, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आप देखिए, आप इसमें आप व्यापार भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये करना चाहिए। इसके साथ गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए, अगर किसी से हम कुछ छीन रहे हैं, किसी को आगे दे रहे हैं, लेकिन उसका इंतजाम और कुछ करें। जम्मू में हमने सरकार तो आपकी जम्मू 2.5 साल नहीं, मैं 2.5 साल तो आपकी भी सरकार, मैं आपको यही बातें कह रहा हूँ ना जी, मैं आपको यही बातें कह रहा हूँ। मैंने मतलब कहीं ना कहीं चूक हुई, आप ये समझते हैं? मुझे लगता है कि इसे थोड़ा सा गंभीरता में नहीं लिया जा रहा, तो या मतलब छोटी छोटी बातें हैं वो ऊपर तक नहीं पहुंचाई जा रही। हर बात पे अगर गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, इसका मतलब ये है कि जम्मू को ही गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। क्योंकि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, 300 MP आते हैं, वो कश्मीर में जाते हैं। अब पिछले 1 हफ्ते से हम रोज अखबार पढ़ रहे हैं, अखबारों की सुर्खियां देख रहे हैं, कहीं न्यूज़ में सुनते हैं तो केंद्रीय मंत्री कश्मीर आते हैं, आज ये घोषणा कर दी, कल वो घोषणा कर दी। जम्मू के लिए मैं वही तो मेरा सवाल था कि आपकी सरकार रही या उसके बाद जब से उपराज्यपाल शासन है, इनडायरेक्टली तौर पर आप ही की सरकार है क्योंकि केंद्र द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, जम्मू के व्यापारियों के लिए, जम्मू के यूथ के लिए, जम्मू के लोगों के लिए क्या कदम उठाएंगे? अगर नहीं उठाएंगे तो कमी कहां पर रहेगी? क्या लीडरशिप में कमी है? आपने ये बोला कि कोई भी केंद्र मंत्री आता है, कोई भी मिनिस्टर आता है, कश्मीर में जाता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, ठीक है, उसकी तरफ थोड़ा उसे हमें पता होता है ये पढ़ रहा है। जो नालायक लोग हैं उन्हें पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू तो फिर इसका मतलब पिछले 70 साल से जो सफर कर रहा है, आप इसको इंटेलिजेंट कह के, तो ऐसी बात नहीं है। ये सफर करते रहेंगे, ये लोग जो है ये सफर करते रहेंगे, प्यार और उसके बाद डंडा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, फिर तो ऐसी बात नहीं है। जो पहले चेंज हो चुका है, जो पहले कश्मीर वो चीजें नहीं रही है। क्या चेंज हुआ वो बताइए ना। अभी भी केंद्र के सारे मंत्री कश्मीर में आ रहे हैं, कश्मीर में यूथ के लिए पैडल फॉर पीस होता है, कश्मीर में कई प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि आप कहते थे पिछली सरकारों ने जी कश्मीर को दे दिया सब कुछ, आपने जम्मू को क्या दिया सिवाय एक्सप्लॉयटेशन के? माइनिंग की एक्सप्लॉयटेशन, वाइन शॉप्स वाले ट्रेडर्स की एक्सप्लॉयटेशन, अब व्यापारियों की एक्सप्लॉयटेशन, उससे पहले ट्रांसपोर्टर्स की एक्सप्लॉयटेशन, टोल की बात कर लें। जम्मू को क्या मिला 370 हटने के बाद? क्या किया गया? अगर कहीं कमी रही है तो क्या जम्मू की लीडरशिप में कमी है जो वो बात सेंटर तक नहीं पहुंचा पाए? कमी कहां पे है? बात हम वो कर रहे हैं। मान लिया जम्मू के लोग इंटेलिजेंट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आपके पास 10 रुपए आप 9 रुपए कश्मीर में खर्चेंगे और 1 रुपया जम्मू में खर्चेंगे। वहां रही है जी बात। ये देखिए, आप गलत साइड ले रहे हैं। ये बात नहीं हुई कि 10 रुपया तो 9 रुपए। अभी तो वैसा ही मैंने ये कहा, आपने कहा वहां उनको समझा रहे हैं भाई सुधर जाओ।
सुधर जाओ तक चलता है। हाँ बस टाइम आप हो तो गया, कहते थे, आप अब तो- खत्म टाइम है। आप तो कहते थे 370 अब टाइम खत्म, हाँ 370 तोड़ने के बाद यही चीजें समझा रहे हैं भाई, ये खत्म है। अब कब तक समझाते रहेंगे? अब कब तक अंत जम्मू है। कब तक ये चीज अब नहीं इसका सफर एंड करेगा? है, जम्मू कश्मीर कब का तक एंड सफर- है। जम्मू कब तक सफर करेगा? जम्मू क्यों सफर करेगा? कर रहे हैं ना अभी भी। जम्मू क्यों अभी भी सफर कर रहे हैं, करेगा अभी मेरे भी कर भाई? रहे हैं, अभी क्यों भी कर सफर रहे हैं। करेगा मैंने आपको बताया जम्मू? 300 एमपी आए, केंद्रीय मंत्री आए, वो सारे फंड्स वहां जाने से ये कश्मीर में देखिए, दे रहे हैं। अब यहाँ सेंटर पर क्या हो रहा से है? मंत्री आए, वो क्या मुद्दा लेके आए, कश्मीर में क्या मुद्दा लेके गए जी। अतुल जी आप बताइए, अखनूर में कौन से केंद्रीय मंत्री ने दौरा किया? किसने क्या दिया अभी अखनूर में? अभी की बात कीजिए, पिछले 3 महीने में जितने दौरे अभी कश्मीर में हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे उनकी तरफ से प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। क्या दिया अखनूर में क्या दिया है? कश्मीर में क्या दिया? रोज की खबरें देखिए, बताइए, आप रोज की खबरें देखिए। जम्मू में क्या नहीं जम्मू दिया? को आप दिया क्या? मुझे एक चीज बता दीजिए। वही बात आप कह रहे हैं, जम्मू को क्या नहीं दिया ये बताइए आप बताइए। नहीं, मुझे ये बताइए, आप पर कश्मीर में ये दिया जम्मू, वो पुरानी बातें छोड़ दीजिए ना, पुरानी बातें कर रहे हैं। आप बता दीजिए, अब क्या है क्या आप नहीं बता है? दीजिए। अब तो देखिए मेरी बात, दूसरा नंबर सुनिए मेरी बात अतुल जी, ये सेंटर से कैबिनेट मंत्री आया, केंद्र से ये लोग आए, ये हाई लेवल की बातें हैं, ये वहां से आए वहां क्या देंगे, ठीक है ना जी। ये ज्यादा बातें हम लोग करें उस पे नहीं, जो मुद्दे की बातें हैं और जो वो आम लोग जुड़े हैं इसके साथ, अखनूर के लोग जुड़े हैं, पलामला के लोग जुड़े हैं, खोंड के लोग जुड़े हैं इसी मुद्दे के साथ। मेरा तो वही कहने का मसला है, आपसे मैं बार बार वही सवाल कर रहा हूं कि अगर लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही, कोई बीच में गैप रह रहा है, कमी किसकी है, कमजोरी कहां पर है? यही बात कमजोरी कहां पर है? क्या लीडरशिप कमजोर है? लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों की अगर बात ये लोग नहीं सुनेंगे तो परेशानी आएगी। कमजोरी कहां पर है? लीडरशिप कमजोर है क्या? भाजपा की स्टेट लीडरशिप कमजोर है जो सेंटर को कन्विंस नहीं कर पा रही? कन्विंस करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कोई जी। बड़ी जल्दी ये डिलिमिटेशन होने दो, उसके बाद राकेश जी अखनूर पे आते हैं। बहुत देर से एक कमी रही है व्यापार मंडल ना होने की वजह से, बहुत बार सफर किया है, क्या समझते हैं कि क्या व्यापार मंडल होना अखनूर में कितना जरूरी है और दिक्कतें कहां आ रही हैं? क्यों आज तक एक ऑर्गेनाइज्ड व्यापार मंडल अखनूर में नहीं बन पाया? लोग मुझे चाहते हैं जी, लेकिन जब अपनी जरूरत होती है, जी, मैं आपको 2 शब्दों में ही, लोग मुझे चाहते हैं लेकिन जब अपनी जरूरत होती है, मतलब आपका ये कहना है लोगों को व्यापार मंडल की याद तब आती है जब जरूरत पड़ती है। मैं आपको ये बता रहा हूं, आपने मुझे पूछा, मैंने आपको सीधी लफ्जों में जवाब दिया। जी जी जी। भक्त सिंह पैदा हो लेकिन हो कहां? दूसरे के घर में, अपने ना हो। जी, मेरे भाई व्यापार मंडल जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं? हमने कितनी बार कोशिश, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने पर्सनली इस पे पेन लेके 3 महीने ये भी बोला कि इलेक्शन करवाते हैं, ये करते हैं, लास्ट में कुछ लोग ये यार यहाँ पे क्या है, ये अखनूर है कि आप यहीं रहते हैं, आपको सब कुछ पता है। आपने जो मुझे पूछा है, मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि यहाँ पे व्यापार मंडल बहुत जरूरी है। क्यों? कि अगर हम व्यापारी इकट्ठे हैं तो सब कुछ ठीक है। यही जो आपने मुझे आज बोला, नटशल पहली बात का जवाब आपको यहाँ फिर दे रहा हूँ जी, कि आपने कहा आज अखनूर बंद क्यों नहीं हुआ, जी, उसकी यही वजह थी। जी। तो दर्शकों, ये थे राकेश मल्होत्रा जी जो कन्वेनर है भारतीय जनता पार्टी ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज के भी, और इसके अलावा ये पार्षद भी है। इनके साथ सीधे वार्तालाप हुआ कि आखिर भाजपा का इसके ऊपर क्या रुख है, और इनका पर्सनली तौर पर यही कहना है कि अगर ट्रेडर्स की बात आती है, दुकानदारों की बात आती है, तो ये ट्रेडर्स के साथ है। रिलायंस के स्टोर जो है वो नहीं खुलने चाहिए, ऐसा इन्होंने साफ किया। वहीं अखनूर जो हर बार बंद होने पर खुला रहता है, उसकी कमी इस बार भी देखी गई। दवाइयों की दुकानें जो है वो जरूर अखनूर में बंद है, उन्होंने जरूर बंद का समर्थन दिया, लेकिन उसके अलावा जितना भी व्यापार था वो आज खुला था। और साफ तौर पर व्यापार मंडल की कमी जो दबे स्वरों में आपस में हम लोग देखते हैं, तमाम व्यापारी बातचीत करते हैं, आज वो सामने आई। क्योंकि पिछले दिनों जब एक नोटिफिकेशन निकला था कि डिमोलिशन ड्राइव चलाई जाएगी, कुछ लोगों को नोटिस दिए गए, अगर उस समय भी व्यापार मंडल होता तो शायद आपस में बात बैठकर भी सुलझाई जा सकती थी। लेकिन शुरू से ही अखनूर में व्यापार मंडल ना होने की वजह से दिक्कतें जो हैं वो देखी जा रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब अखनूर का एक ऑर्गेनाइज्ड व्यापार मंडल बनेगा और किस तरह से भाजपा इस चीज को टैकल करेगी, क्योंकि शुरू से ही कहा जाता है कि व्यापारी वर्ग जो है वो मैक्सिमम भाजपा की तरफ ही रुख करता है। अब ऐसे में अगर रिलायंस के ये रिटेल स्टोर्स खुल जाते हैं तो व्यापारियों का क्या रुख होगा और भाजपा किस तरीके से उस कमी को पूरा करेगी, वो एक बड़ी देखने वाली बात है। आप लोग जुड़े रहिए जेके टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन अमन के साथ। जय हिंद, जय भारत।